हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस्कर एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस डेरिवेशन एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर किए गए कार्य के लिए डेरिवेशन निकाल चुके थे। टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर अब अगला डेरिवेशन आपके लिए लेकर आए हैं। वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, इसके लिए डेरिवेशन हमको सोल्व करना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं। सभी यहाँ पर ध्यान दें। स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखना, वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य, इसके लिए हमको डेरिवेशन निकालना है। इससे पहले हम एक समान वाला निकाल चुके थे। अब यहाँ पर हम वैद्युत द्विध्रुव के लिए निकालेंगे। तो यहाँ पर सभी ध्यान दें। माना कि P द्विध्रुव आघूर्ण का एक वैद्युत द्विध्रुव E तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। मान लीजिए P द्विध्रुव आघूर्ण है। अब द्विध्रुव हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे मिलकर बना होता है? वैद्युत अपने पास विद्युत द्विध्रुव से मिलकर बना होता है, वैद्युत द्विध्रुव से मिलकर बना होता है। अब ये वैद्युत द्विध्रुव जो है E तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। ये वैद्युत द्विध्रुव है हमारे पास, ये दिख रहा है हमारे पास। तो ये कहाँ पर रखा हुआ है? एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के यहाँ पर रखा हुआ है। E यहाँ पर अपने पास क्या है? तीव्रता है। तो यहाँ पर रखा हुआ है। यदि P और E के बीच का कोण थीटा हो, अब ये पूरा ही मान लें हम P है। यदि P और E इनके बीच का कोण अपने पास क्या हो? ये E, सारी जो डायरेक्शन जा रही है E वाली है, इनके बीच का कोण थीटा, यहाँ भी थीटा, और नीचे जाएंगे तो उससे थीटा थीटा चलते जाएंगे। तो इनके बीच का कोण कितना है? थीटा है। थीटा हो तो द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, क्योंकि ये तो चीज हम पिछले डेरिवेशन में निकाल चुके थे, इसलिए हमको पता है कि टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, इसका डेरिवेशन है। तो ये हमारे पास प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण के लिए डेरिवेशन था, जो हम पिछले डेरिवेशन में कर चुके हैं। तो हमने ये बता दिया कि इस प्रकार से यहाँ पर प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर पी ई साइन थीटा होगा। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं। अतः द्विध्रुव को अल्पकोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सबसे पहले किसी कार्य के लिए डेरिवेशन निकाल रहे हैं, तो पहले हम अल्प के लिए निकालेंगे, छोटे के लिए निकालेंगे। जब हम अल्प के लिए निकालेंगे, जब कोण अल्प के लिए डी थीटा होगा, तो हमारे द्वारा किया गया कार्य भी अल्प होगा। इसलिए हमने लिख दिया डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा। कार्य करेंगे तो उसमें ये निश्चित है कि ये वाला डेरिवेशन आना ही है। और कितने कोण एंगल से घुमा रहा है? डी थीटा से, इसलिए इसके मल्टीपल में क्या जाएगा? प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, ये वाला और डी थीटा। अब यहाँ से यदि ये हल्का सा घूमेगा तो ये पूरा जो डेरिवेशन है हमारे पास, ये वाला, ये यहाँ पर आएगा और साथ में एंगल में परिवर्तन होगा। उसके बाद यहाँ इक्वेशन फर्स्ट हमने इसको दिया, यहाँ पर सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स हम। टाउ का मान समीकरण 1 में रखने पर टाउ का मान पी ई साइन थीटा है। डी डब्ल्यू बराबर टाउ की जगह हमने लिख दिया पी ई साइन थीटा, और उधर है हमारे पास डी थीटा। इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। अब हमको तो निकालना है संपूर्ण के कारण। हमने अल्प कोण के कारण कहा था, हमको तो संपूर्ण के कारण निकालना है। इस प्रकार द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य। अब अपन पूरा घुमा रहे हैं उसको, पूरा ही घुमा रहे हैं, उस क्षेत्र के समांतर ला रहे हैं। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसको हम इस प्रकार से ला रहे हैं। हमारे पास ये जो लाइन है, हम इसको इस प्रकार से ला रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि इसको पूरे घुमाने में किया गया कार्य, कोण थीटा कोण से घुमाने में किया गया कार्य, ये इसके लिए हम डेरिवेशन निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? पूरे कार्य के लिए समीकरण 2 के समाकलन द्वारा समीकरण 2 का समाकलन कर देंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर समीकरण 2 का समाकलन लगा दिया हमने। इसके आगे समाकलन लगा दिया, समाकलन डी डब्ल्यू बराबर समाकलन पी ई साइन थीटा डी थीटा। और हमें कहाँ से कहाँ तक ले जाना है? 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ तक घुमा रहे हैं इसको? थीटा एंगल तक। इसके बाद हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास ये सब समाकलन डी डब्ल्यू का मान कितना होता है? डब्ल्यू। तो इसका हमने लिख दिया डब्ल्यू बराबर स्टूडेंट्स पी और ई। यहाँ पर जो पी और ये कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर कर दिया और साइन थीटा को हमने अंदर रखा। तो हमारे पास आ गया समाकलन 0 थीटा साइन थीटा डी थीटा। पी हमारे पास ऐसे ही समाकलन साइन थीटा का जो मान होता है माइनस कोस थीटा होता है स्टूडेंट्स, और थीटा और 0 हमारे पास लिमिट ऐसी है, इनको हमने यहाँ पर रख दिया। अब ये माइनस है स्टूडेंट्स, इसको हमने बाहर लिख दिया पी ई, ये सही है, और ब्रैकेट कोस थीटा हमारे पास है, और 0 और थीटा, ये लिमिट हमारी है। ये हमारे पास ऐसे ही है स्टूडेंट्स।
अब सबसे पहले हम थीटा का मान यहाँ रखेंगे, तो हमने सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे तो cos थीटा हो गया, माइनस नीचे वाली लिमिट रखेंगे तो cos 0 हो गया, माइनस पीई cos थीटा ऐसे ही है, माइनस cos 0 का मान होता है 1। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं इस माइनस को हमने अंदर गुणा कर दिया तो पीई यहीं रह गया, और माइनस का अंदर गुणा किया तो ये माइनस cos थीटा हो गया, और ये प्लस है तो माइनस और माइनस प्लस 1 हो गया, बराबर पीई 1 माइनस ये 1 को हमने आगे लिख दिया, माइनस cos थीटा को हमने पीछे लिख दिया। यही विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण से घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक है। ये हमारे पास डेरिवेशन निकल गया जिसके लिए हम यहाँ पर सोल्व कर रहे थे। इसकी कंडीशंस हमारे पास 3 कंडीशंस आती है स्टूडेंट्स, कि किस समय कार्य हमारा 0 होता है, किस समय अधिकतम होता है, किस समय दुगुना होता है। तो यहाँ फर्स्ट स्थिति है, हम इससे हल करेंगे इसको। यदि थीटा का मान 0 हो तो समीकरण 3 से हम यहाँ देखते हैं ये, तो W बराबर पीई हमारे पास ऐसे ही है 1 माइनस cos थीटा की जगह हम क्या रख देंगे 0, क्योंकि हमने क्या लिया है 0। पीई 1 माइनस ये भी 1, cos 0 का मान 1, तो पीई 1 से 1 में से 1 गया तो 0 हो गया, और इसका इंटू इसमें होगा तो 0 हो गया। तो हमारे पास किया गया कार्य, हमारे पास कोई कार्य नहीं किया जाएगा, हमारे पास 0 आ गया। मतलब यदि थीटा का मान 0 होगा तो हमारे द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा। इसके बाद अगली स्थिति हम यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखते हैं हमने फर्स्ट कंडीशन देख ली थी, तो हमारा किया गया कार्य क्या होगा 0 होगा। अब सेकंड स्थिति हम देखते हैं, यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो तो समीकरण 3 से, ये रहा हमारे पास समीकरण 3, तो W बराबर पीई ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा की जगह हमको क्या रखना है cos 90 रखना है स्टूडेंट्स, तो इक्वल टू पीई 1 माइनस cos 90 का मान कितना होता है 0, तो पीई का इंटू किसमें करते हैं हमने 1 में, तो W बराबर पी। तो हमारे द्वारा यदि थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो हमारे द्वारा किया गया कार्य अधिकतम होगा। यह स्थिति तीसरी हम यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट्स, यदि थीटा का 180 डिग्री हो तो समीकरण 3 से, वही समीकरण 3 से हमको देखना है। तो हमने क्या किया W बराबर पीई 1 माइनस cos थीटा, तो 1 माइनस cos 180 हमने रख दिया स्टूडेंट्स। यहाँ पर पीई ऐसे ही है, 1 भी ऐसे ही है, माइनस ऐसे ही है, cos 180 का मान होता है माइनस का 1, ये हो गया पीई 1 माइनस प्लस 1 हो गया, 1 और 1 2, और 2 पीई यहाँ पर आ गया। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य दुगना हो गया। यदि 180 डिग्री हमारे पास कोण होता है तो किया गया कार्य कितना हो जाता है, दुगना हो जाता है। तो सो स्टूडेंट्स हमारा ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डेरिवेशन सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम नेक्स्ट डेरिवेशन सोल्व करते हैं। यहाँ पर हम एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक सोल्व कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ पर स्थिति ऊर्जा क्या होती है सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र में जो द्विध्रुव है उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होती है। वैद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य को द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो मानक स्थिति क्या है, यदि तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव खड़ा है, हमने एक समान क्षेत्र में द्विध्रुव को इस प्रकार से लिया है, यदि वैद्युत द्विध्रुव इस प्रकार से खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है, तो ये कितना बना रहा है 90 डिग्री, 90 मतलब π/2, 90 डिग्री बना रहा है। अब यदि ये इसको हम वर्तमान स्थिति में लाए, ये वर्तमान स्थिति इसकी इस प्रकार से है, और हम इसको घुमा के इस प्रकार से कर सकते हैं। तो वर्तमान स्थिति में लाए, घुमाने में किए गए, वर्तमान स्थिति तक घुमाने में किए गए कार्य को द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। अब ये यूं से हमने इसको इस प्रकार से घुमा दिया, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य हो रहा है वो किस रूप में हो जाता है, हमारे पास स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो इसलिए हम इसकी द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। यहाँ पर हम इसको सोल्व कर लें। मानक स्थिति को थीटा बराबर π/2 लिया जाता है। ये हमारे पास जो क्षेत्र के लंबवत होती है, हमने अभी बता दिया कि ये जो द्विध्रुव है यदि क्षेत्र के लंबवत रहेगा तो हमारे पास वो मानक स्थिति कहलाएगी। आगे हम देखते हैं, माना कि P द्विध्रुव आघूर्ण का एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब हमारे पास P एक द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका एक विद्युत द्विध्रुव होता है। क्योंकि हम ये चीजें पीछे पढ़ चुके हैं तो आप इनको अच्छी तरह से स्टडी करें, इनका वीडियो बार बार देखें ताकि आपको इनके बारे में पता चल जाए, ताकि ये जो डेरिवेशन है आपके लिए सरल हो जाए। जो P द्विध्रुव आघूर्ण है उसका जो विद्युत द्विध्रुव है वो एक समान विद्युत क्षेत्र, ये रहा हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र। ये 3 लाइनें जा रही है, समांतर है और एक समान है, एक समान विद्युत क्षेत्र E, इसको हम नाम दिया E।
में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ये जो है विद्युत द्विध्रुव थीटा कोण बनाते हुए इसमें रख दिया हमने विद्युत क्षेत्र में। तब द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, क्योंकि यदि एक समान विद्युत क्षेत्र रहेगा उसमें विद्युत द्विध्रुव रहेगा तो हमेशा प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण इसमें लगेगा। तो हमारे पास क्या है, हम जानते हैं टाउ बराबर पी साइन थीटा, ये हमारे पास प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण है। इसके बाद हम इसको आगे सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स हम इसको यहाँ पर आगे सोल्व करते हैं। हमारा समीकरण आ गया था टाउ बराबर पी साइन थीटा, समीकरण नंबर 1 हो गया था। इसके बाद हम देखते हैं अतः द्विध्रुव को अल्पकोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य। ये जो डेरिवेशन है बिल्कुल पीछे वाले जो इससे पहले हमने किया है उस डेरिवेशन जैसा है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। तो हमने अल्पकोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा, ये हमारे पास हो गया। टाउ क्या है, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, और डी थीटा क्या है, हमने द्विध्रुव को हल्का सा घुमाया वो डी थीटा। समीकरण 1 से टाउ का मान रखने पर समीकरण 1 ये रहा हमारे पास, इससे यहाँ पर हमने इसका मान रख दिया डी डब्ल्यू बराबर टाउ की जगह रख दिया हमने पी साइन थीटा और डी थीटा। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स ये अल्पकोण के लिए किया गया कार्य है। अब हम इस प्रकार द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। अब हम क्या कर रहे हैं इसको, हमारी जो मानक स्थिति वर्तमान स्थिति की बात आ रही है यहाँ पर, तो मानक स्थिति हमारी इस प्रकार थी। ये बोल रहा है मानक स्थिति किसे कहते हैं, जो लंबवत हो। अब ये लंबवत में कितना एंगल बना लिया π/2। अब हम क्या कर रहे हैं, ये विद्युत क्षेत्र है हमारा, ये विद्युत क्षेत्र है, ये लंबवत है, इसको हमने इस प्रकार से घुमा दिया। तो यहाँ पर कितना हो गया थीटा है, जबकि यहाँ पर π/2 है। तो हमने क्या किया, थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। तो समीकरण 2 के समाकलन द्वारा हम इसको सोल्व कर सकते हैं। जब पूरा काम करना होता है तो उसको समाकलन करते हैं, तब जाके पूरा कार्य आ जाता है। तो इसका समाकलन कर दिया हमने, समाकलन डी डब्ल्यू समाकलन पी साइन थीटा डी थीटा, समाकलन पी साइन थीटा डी थीटा, और कहाँ से ले जा रहे हैं इसको, थीटा 1 से थीटा 2। अब हमने पीई को बाहर कर लिया क्योंकि कांस्टेंट है, फिर थीटा 1 थीटा 2 और साइन थीटा डी थीटा हमारे पास अंदर रहेगा। ये पीई हमारे पास ऐसा ही है। उसके बाद हम जानते हैं कि समाकलन साइन थीटा का मान कितना होता है, माइनस का कोस थीटा। थीटा 1 थीटा 2 हमारे पास लिमिट ऐसे ही रखती है हमने उसको, ये माइनस को हमने बाहर कर लिया माइनस पीई, और इधर कोस थीटा अंदर अकेला रह गया, और थीटा 1 से थीटा 2 लिमिट हो गई इसकी। इसके बाद माइनस पी कोस, सबसे पहले थीटा 2 ऊपर वाली लिमिट रख देंगे, माइनस नीचे वाली लिमिट रख देंगे कोस थीटा 1 माइनस। उसके बाद पीई हमने ऐसे रख दिया, माइनस को अंदर ले गए, माइनस को अंदर ले गए तो ये तो माइनस का हो गया, और माइनस प्लस कोस थीटा 1 प्लस का हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स इसको हम एक रूप में इस प्रकार देख सकते हैं, पीई प्लस वाले को हमने इधर रख लिया और माइनस वाले को हमने उधर लिख दिया। तो ये हमारा संपूर्ण कार्य हो गया। इसका किसके बराबर होता है, समाकलन डी डब्ल्यू का जो मान होता है वो डब्ल्यू के बराबर होता है। तो हमने इसका मान रख दिया टाउ बराबर पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2, यहाँ पर हमारा आया है। इसको समीकरण 3 दे देते हैं। इसके बाद हम आगे सोल्व करते हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसके बाद सोल्व करते हैं। समीकरण 3 हमने दे दिया था। उसके बाद यदि प्रारंभिक स्थिति थीटा 1 बराबर π/2 जिसे हम मानक स्थिति बोलते हैं, ये दिया हमने, तो थीटा 2 बराबर थीटा वर्तमान स्थिति हो, तो समीकरण 3 से स्टूडेंट्स जब हमारा 90 डिग्री पर था, ये हमारा विद्युत क्षेत्र ई है और ये हमारे यहाँ पर द्विध्रुव है। ये द्विध्रुव हमारा कितना डिग्री पे है, 90 डिग्री पर। ए और बी हमारा इस प्रकार से है। ये इसकी हमने थीटा 1 मान लिया, प्रारंभिक स्थिति मान ली। अब इसको हम कहाँ घुमा रहे हैं, इसको यूँ घुमाने के बाद यूँ कर रहे हैं, मतलब थीटा पर ला रहे हैं, थीटा पर। तो हमने सेकंड स्थिति थीटा 2 बराबर थीटा लिया है। हो तो समीकरण 3 हमारे पास यहाँ पर है। समीकरण 3 से डब्ल्यू बराबर पीई कोस थीटा 1 की जगह हमने लिख दिया π/2 माइनस, और थीटा 2 की जगह थीटा लिख दिया। π/2 का मान कितना होता है स्टूडेंट, 90 डिग्री, ये इसके बराबर होता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कोस π/2 0, इसका मान 0 होता है, माइनस कोस थीटा ऐसे ही है। हमने कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, माइनस कोस 0 का कोई मतलब नहीं होता है, माइनस कोस थीटा का गुणा पीई में कर दिया। तो हमारा क्या गया, माइनस पीई कोस थीटा डब्ल्यू बराबर। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है।
तो ये जो हमारे पास कार्य किया गया कार्य पूरा हो गया है। यही कार्य द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। ये कार्य द्विध्रुव की स्थिति की ऊर्जा के बराबर होता है, अर्थात W बराबर U इसके बराबर होता है। तो हमने लिख दिया W की जगह हमने क्या लिख दिया U, W की जगह U लिख दिया बराबर माइनस PE cos थीटा। यही हमारी स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक हो गया। ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसकी कुछ स्थितियां हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। इसकी स्थितियाँ, ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया था। इसकी स्थितियाँ में देख लेते हैं। स्थिति फर्स्ट, यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो तो समीकरण 4। समीकरण 4 ये रही हमारे पास। अब थीटा की जगह हम क्या रख देंगे 0, तो u बराबर माइनस PE cos 0। तो माइनस PE cos 0 का मान कितना होता है 1 होता है। 1 का गुणा PE में किया तो माइनस PE, तो u बराबर माइनस PE इसका मान न्यूनतम है। यदि थीटा का मान 0 डिग्री होगा तो स्थिति ऊर्जा का मान क्या होगा न्यूनतम होगा। और यदि हम दूसरी स्थिति देख लेते हैं यहाँ पर, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो समीकरण 4 से 90 रख दें इसकी जगह, या थीटा की जगह हम 90 रख दें, तो u बराबर माइनस PE cos 90 बराबर माइनस PE गुणित cos 90 का मान कितना होता है 0। तो यहाँ हमने 0 रख दिया, इसका गुणा इसमें किया तो 0 हो गया, u बराबर 0। यदि थीटा का मान हम 90 डिग्री लेते हैं तो स्थिति ऊर्जा का मान जो है वो हमारे पास 0 आएगा। इसके बाद हम स्थिति तीसरी थर्ड वाली देख लेते हैं। यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो समीकरण 4 से u बराबर माइनस PE cos 180 हमने रख दिया बराबर माइनस PE गुणित 180 का मान कितना होता है माइनस का 1, माइनस और माइनस प्लस का PE, u बराबर PE हो गया हमारे पास। अधिकतम होता है इसका मान स्थिति ऊर्जा का मान। जब हमारे पास कोण का मान 180 डिग्री होता है तो स्थिति ऊर्जा का मान हमारे पास अधिकतम होता है। स्टूडेंट यहाँ पर हमारा डेरिवेशन सॉल्व हो गया। इसके बाद हम ये हमारे डेरिवेशंस कंप्लीट हुए। 3 कंडीशंस हमारे पास ये हैं। ये ऑब्जेक्ट में इस प्रकार की चीजें आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए इनकी अच्छी तरह से स्टडी कीजिए और स्थितियाँ जो कंडीशंस रहती हैं स्थितियाँ इनको विशेष तौर पर पढ़ें ताकि आपको ऑब्जेक्ट में किसी समस्या का सामना न करना पड़े। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे डेरिवेशन कंप्लीट हो चुके हैं और हम नेक्स्ट डेरिवेशन अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए। और जब तक कि आप इन वीडियो को देखें और नोट्स बनाएं और इनको बार बार सुने ताकि सुनने से भी आपको अधिक से अधिक याद हो, और इनको लिख लिख के देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि हमें यह पता चले कि हमारा वीडियो जो हम आपके लिए बना रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है सभी को। इसलिए हम और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से प्रयास करें इसे बनाने का। सो स्टूडेंट्स आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।